नमस्ते। अगर किसी मुस्लिम देश में बाली पैदा हुआ होता तो वह आधी दुनिया को बगल में दबाकर रखता। इस कौम ने वैज्ञानिक अर्थशास्त्री के बजाय मुसलमान आतंकवादी ज़्यादा पैदा किए हैं, जो आज गैर मुसलमानों के गले काटते घूम रहे हैं। इन जाहिलों के निशाने पर ईसाई देश कम हिंदुस्तान सबसे ऊपर है। इसकी वजह भी साफ है। जब से भारत में राष्ट्रवादी सरकार आई, आतंकी मंडी पाकिस्तान और दुनिया में जिहाद के प्रोग्राम का ख्वाब देखने वाले फटेरू तिल मिलाए हुए हैं। अब सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में भी मुल्लागिरी खतरे में आ गई है। चारों तरफ से आतंकवादियों और उनके रहनुमाओं की तशरीफ पर लाते पड़ रही है, पर इनकी इतनी धुलाई और बेइज्जती के बाद भी बेशर्मी अभी तक नहीं गई है। मुस्लिम देशों के टारगेट पर हिंदुस्तान है। वे मुस्लिम देश जो भारत को पानी पी पी कर कोसते रहते हैं और जिन्हें सोते उठते बैठते भारत ही दिखाई देता है। इस लिस्ट में केवल छकड़ा पाकिस्तान ही नहीं है, बल्कि बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान, कतर, सऊदी अरब, अजरबैजान, ईरान, तुर्की यानी 57 मुस्लिम देशों में से आधे से ज़्यादा भारत को देखकर जले भुने हुए हैं। हाल ही में दुबई में भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला खेला गया। इस मैच में पाकिस्तान की जीत के लिए हर जाहिल दुआएं मांग रहा था, यानी यह मैच ना होकर बकरा ईद पर हलाल होने वाला कोई बकरा हो। अगर इसी तरह दुआओं से मोबाइल फोन का आविष्कार होता या एडिसन 1000 प्रयोग करने की बजाय दुनिया को कहता कि चलो निकम्मो, पिछवाड़ा सूरज को दिखाकर बल्ब मांग लो, वह अपने कई साल बर्बाद न करता। जीत उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। दुआएं मांगने से मैच नहीं जीते जाते हैं, युद्ध भी नहीं जीत सकते हैं। अगर यह दुआबाजी सक्सेस होती तो पाकिस्तान भारत से 4-4 युद्धों में अपनी तशरीफ पिटवाकर सूजन उतारने के लिए आज मल्लम का इंपोर्ट नहीं कर रहा होता। क्रिकेट ग्राउंड पर उल्टे सीधे होकर दर्शकों को सिर्फ तशरीफ दिखा सकते हैं, जो पाकिस्तानियों की पुरानी मुल्लाबाजी रही है। भारत को हराने के लिए धोट मुल्ला पॉलिसी फिट नहीं बैठती है। चाणक्य नीति की किसी जाहिल के पास काट नहीं है। कम से कम दुबई के क्रिकेट मैच में उन मुल्लाओं ने इस नीति की वो ताकत देख ली होगी जो रात दिन दुआबाजी में लगे हुए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में 3 मुल्ला मुल्क टोपी पहनकर बल्ला लेकर उतरे थे। आसमान ऐसे सिर पर उठा रखा था मानो ये अगले दिन ही जिहाद के लिए निकल पड़ेंगे। पाकिस्तान का हाल तो इससे भी कहीं बुरा था। जहां बुरके में पैबंद लगाने के लिए मुल्लाइन के पास सुई धागे के पैसे नहीं है, उसे कहा जा रहा था कि दुआ मांगो। जो मुल्ला बेरोजगारी में एल्यूमिनियम का कटोरा उठाए घूम रहा है, उसे एक दिन के लिए अफलातून बनने की गुजारिश की गई। मगर इसका क्या हुआ? भारत के एक शेर ने 3 मुल्ला टीमों को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया। अब ये जाहिल कह रहे हैं कि मुल्लाइन का ध्यान दुआ पर कम बुरके के पैबंद पर ज़्यादा लगा हुआ था, इसलिए दुआ कबूल नहीं हुई। भीख मांगने वाला मुल्ला अठन्नी गिनने में व्यस्त था, इसलिए ढंग से दुआ नहीं कर पाया। असल में मुल्लाओं को लगता है कि दुआ करेंगे तो जीतेंगे, जबकि भारत के शेर जानते हैं कि अनुशासन और मेहनत के साथ अच्छा खेलेंगे तो हार बिल्कुल नहीं होगी। जाहिल दुआ के भरोसे खेलने आए थे और भारत के खिलाड़ी अपने दम पर। यही वजह है कि आज 3-3 मुल्ला मुल्क तैमन टोपी के साथ अपने बल्ले लेकर फुर हो चुके हैं। सिर्फ एक हिंदुस्तान ने 3 मुस्लिम देशों की ऐसी बेइज्जती की जिसे ये हमेशा याद रखेंगे। इनकी हालत उस बहरे वाली बना दी जो मुल्ला को और जोर से बांग लगाने की गुजारिश कर रहा है, और उसकी फरियाद की वजह से मुल्ला का पिछवाड़ा पीला होता जा रहा है। यानी सारा जोर तो मैच से पहले ही लगा दिया था, फिर मैच क्या खाक खेलते। प्रार्थनाएं उन्हीं की स्वीकार होती है जिनके लक्ष्य पवित्र होते हैं। ये जाहिल तो इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये तो होगा, ये तो होगा। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान यानी तीनों इस्लामिक देश अब एक दूसरे के पिछवाड़े पर घी का लेप कर रहे हैं, ताकि अगली बार सूरज की रोशनी पड़े तो चिकना विकना होकर लाइट को प्रवर्तित किया जा सके और वह भारत को हराकर मुल्लाओं के बीच गधैया नृत्य दिखा पाए। पाकिस्तान के मुल्लाओं की हार का मातम सिर्फ खटारा देश में नहीं है, बल्कि दुनिया में जहां जहां ये जाहिल है, बहुतों की हालत सदमे में है। इनमें से ज़्यादातर वे जाहिल हैं जिन्हें देश से ज़्यादा मजहब से प्यार है। आज 3 दिन गुजरने के बाद भी मुल्लाओं के हार्ट अटैक से हुरों की खोज में जाने की खबरें आ रही हैं। यूं भी जो काम इंडियन आर्मी को करना चाहिए था, उसमें भारतीय क्रिकेट टीम भी योगदान देने लगी है। ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि इजराइल क्रिकेट मैच नहीं खेलता है।
वरना न जाने क्या सितम हो जाता। पाकिस्तान में यह चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि भविष्य के लिए आतंकी संगठनों की तरह ही दुआ संगठन बनाना चाहिए। इस संगठन का काम भारत में आतंकी हमले, क्रिकेट मैच और युद्ध के समय दुआ मांगने का रहेगा। इस संगठन में भिखारी और पाकिस्तान के कंगले लोग भर्ती नहीं किए जाएंगे। पर बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह संगठन कामयाब हो पाएगा, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री कटोरा लिए भीख मांगता फिर रहा है, वहां किसकी दुआ सक्सेस होगी। ये फटेरू तो आलू प्याज के रेट से लेकर कर्ज के लिए भी दुआ मांगते हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि इनकी वजह से ऊपर वाले का चैन सुकून भी छिन गया है। वह भी सोचता होगा कि उसने किन निकम्मों को अपने संसार में शामिल कर लिया, क्योंकि भारत से हार के बाद अब कोई दुआ नहीं मांग रहा है। जब मौका आएगा तब ये जाहिल उसकी फिर से नींद हराम करेंगे। इन्हें यकीन है दुआ की जाए तो चांद तक बिना रॉकेट के जाया जा सकता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।